चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, फ्लैशबैक पे जाते हैं हम लोग। तो पिछले 2-3 क्लास हम लोगों ने क्या किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन से में क्या रूल था कि अगर 2 नंबर प्लस में है तो जोड़ देंगे, 2 नंबर माइनस में है तो जोड़ देंगे, एक प्लस में एक माइनस में तो घटा देंगे, एक माइनस में और एक प्लस में है तो घटा देंगे। और जोड़ते और घटाने के बाद इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि साइन क्या आने वाला है। साइन जनरली किसका आता है, बड़े नंबर का साइन आमतौर पर आता है। ठीक है, इस बात के ध्यान रखेंगे। और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कल वेरिएबल ऐड किया तो हम लोग क्या सीखा, ये सीखा था हम लोगों ने कि जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर नंबर में जब उसे वेरिएबल डाला हुआ रहेगा तो फिर हर नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्या कौन किससे ऐड होता है, जब उन लोगों का वेरिएबल एक जैसा रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा, तभी हम किसी 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ सारे क्लास का जो 3 क्लास है उसका निचोड़ यही था, है ना। तो आज हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप में किसी को अभी भी कोई डाउट है जरा सा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सर वो डाउट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, फिर से हम एक आसन बता दीजिए। खासकर वो जो लोग डेली क्लास में जो बीच एब्सेंट किए हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो जाके पुराना क्लास देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जो नंबर लिखा है सभी का व्हाट्सएप नंबर है ना वो? चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं आज मल्टीप्लिकेशन। हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से जरा सा अलग है। चलो और स्टार्ट करते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का एक और भी नाम मैथ के भाषा में, किसी को पता है? मल्टीप्लिकेशन को एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? कोई आइडिया है किसी को? सुने हैं? याद आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जानते हैं इस नाम से, प्रोडक्ट। सुने थे? मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, खैर वो मेरे टॉपिक कैसा भी नहीं है। तो हम लोग प्लस, पहले रूल देखने पहले हम लोग रूल को साइड में लिखते हैं, बाहर में डालना नहीं पड़ेगा। प्लस इंटू प्लस, यहाँ पर क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर देखें तो यही रूल तो एडिशन में था, यही रूल तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। कॉपी खोल के देखिए जरा, देखिए खोलिए वाला पेज खोलिए, आप जहाँ उतारे वो पेज खोलिए, तो वही रूल तो आपका उसमें भी है। प्लस प्लस वहाँ ही प्लस होता है, माइनस माइनस वहाँ ही प्लस है, प्लस माइनस यहाँ ही माइनस है, और माइनस प्लस वहाँ भी माइनस है, तो रूल तो सेम है। लेकिन अगर आप सही से उतारेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लिखते वक्त बीच में वहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया, कॉमा दिया था। बात समझ में आ रही है? तो असल में बच्चों में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इसी वजह से क्रिएट होता है कि माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लाई में भी है, और माइनस माइनस प्लस तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही माइनस माइनस मतलब प्लस ही हो रहा है। अब इसी में ही दो अलग, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है, लेकिन सुनने में सेम साउंड करता है और बच्चा दोनों को मैनिपुलेट कर लेता है और जिंदगी भर उसका माइनस का भूल चलता रहता है। वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम एडिशन वाला माइनस प्लस कर रहे हैं
या मल्टीप्लिकेशन या माइनस प्लस कर रहे हैं, तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको दोनों एग्जाम्पल दे के समझाएंगे कंपैरिजन करके कि देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लिया -6 और प्लस मान लीजिए हम ले लिया 10 ले लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तो नहीं है, ये क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो अगर आप इन दोनों को जब कीजिएगा तो क्या होगा, ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो यानी नंबर घटा देंगे और 10 पे 6 घटेगा, साइन के साथ बोलिए कितना बचेगा, +4 बचेगा। प्लस लिखा नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहे हैं समझने के लिए। ये मेरा क्या चीज है, ये मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। लेकिन जब यही काम हम लोग, अच्छा यहाँ पर हम लोग माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस प्लस हम लोग ये फॉर्मूला वो अलग है जो दिखने में भी जैसा है, लेकिन वहाँ क्या लिखा था कि माइनस प्लस का मतलब माइनस, यानी एक नंबर माइनस में एक प्लस में, तो आपको माइनस करना है। लेकिन वही अगर मल्टीप्लाई में चला है तो -6 इंटू +10, अगर ऐसा हो जाए, अब क्या है बीच में मल्टीप्लाई का साइन चला आया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन चला आया। अब 10 का एक कुछ साइन लिखा हुआ नहीं, मतलब क्या लिखा हुआ था, जब 10 का एक कुछ साइन लिखा हुआ नहीं मतलब प्लस साइन है। तो आपको जब भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, माइनस और प्लस। तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस क्या बोल रहा है, तो माइनस लिख दो और 6 यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके जहन में ये बात आती है कि सर 10 तो बड़ा है तो साइन प्लस से क्यों नहीं लिए, तो भैया ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो माइनस लिख देना होगा, यहाँ पर छोटा बड़ा कहाँ देखते हैं हम लोग, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन। और एग्जांपल आपको देते हैं हम, देखिए चलिए एग्जांपल इसी को लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया -12 और -8, यहाँ कितना होगा बोलिए आप, वहां बैठ, अभी ना आया, तीनों क्यों बैठ रहा है, जगह कौन दिया बीच में उसको, -12 और -8, सॉरी एक मिनट -12 और -8, यहाँ पर एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा। तो कितना बचेगा बोलिए यहाँ पर, -20। किसी को डाउट है इसमें, नहीं है। लेकिन वही जब -12 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई का रूल क्या है, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिख देंगे। 12 8 96। अब सवाल आप सोचेंगे सर यहाँ पर -12 तो बड़ा है, अब माइनस क्यों ले लिए, फिर हम ये बात बोलेंगे भैया ये मल्टीप्लिकेशन है, तो छोटे बड़े का साइन कहाँ देखते हैं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में उसको मत घुसेड़ देना, ये घुसेड़ देते हैं, इसी वजह से अक्सर सब में गलती होता रहता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को अगर माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस लिख देना है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस लिख देना है, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लिख देना है। ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन यही काम जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो वहाँ हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, अच्छा और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको लिखा 13 और -4, फिर हम सॉरी बदलो हाल देंगे ना, हाँ कितना होगा बताइए, +9। लेकिन वही यहाँ पर हम 13 इंटू अगर -4 लिख दे तो साइन पहले बोलिएगा, साइन पहले बोलिएगा, माइनस देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखना है। 13 चौका, हालांकि यहाँ 13 बड़ा था लेकिन माइनस आया, तो आपको मल्टीप्लाई में देखना ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है।
मल्टीप्लाई में अगर माइनस प्लस माइनस आ गया तो माइनस लिख देना है, प्लस माइनस माइनस आया तो माइनस लिख देना है, माइनस माइनस प्लस आया तो प्लस लिखना है, प्लस 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 आया तो प्लस लिखना है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये ऐसा नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर माइनस प्लस माइनस है तो मतलब घटाना है, और घटाने के बाद साइन किसका देना है, बड़े नंबर का। एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस प्लस हो रहा, यानी कि जोड़ देना, लेकिन साइन किसका देना है, लेकिन वहीं पर मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो रहा तो प्लस लिख देना है। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस देख के समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है? ठीक है, देखिए दोनों नंबर था माइनस, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, दोनों प्लस हो गया, है ना। चलिए, तो यहां तक बात आपको समझ में आई। तो अभी थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डाल लीजिए इसको आप लोग, चलो आइए थोड़ा और लिख दीजिए, थोड़ा लिख दीजिए। तो अब आप समझ गए, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है और किस वजह से गलती होती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, अब बात किसके बारे में करेंगे पूरा हम लोग, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। दोनों फर्क समझ गए। अब बात करेंगे पूरा का पूरा हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूरी बात करेंगे हम लोग। अब जब मल्टीप्लाई करने का मामला आए, जब भी कभी मल्टीप्लाई करें, जब दो नंबर को, दो ब्रैकेट्स को, किसी भी तरह के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो एक अहद कर लें, एक वादा कर लें अपने आप से, आपके जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी किसी भी उम्र में कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। वो नंबर है, वेरिएबल है नहीं है, नंबर क्या है नहीं है, उसको नहीं देखना है। मल्टीप्लाई जब भी करना है पहले, अगर ये बात को तुम अब मगर अब लड़की को अपने आंचल से बांधे, लगा लो पॉकेट में रख ले, देखो आंचल से बांधेगा, आंचल से बांधना है नहीं, तो लगा लो पॉकेट में रख ले अपने, और लड़की को अपने आंचल से बांध ले कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन को पहले साइन मल्टीप्लाई करें। अगर ये तुम एकदम हर बार मल्टीप्लाई करने के पहले सोचोगे कि पहले हमको करना क्या है, पहले वो साइन मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा आपका मैक्सिमम टाइम आपसे भूल नहीं होगा। मतलब माइनस प्लस का भूल तो नहीं होगा, माइनस प्लस का भूल तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम लिखे थे, लिखे यहाँ पर -12 और -10 ये लिखा, तो आप नंबर 12 था 120 तो होगा, लेकिन हमको नंबर नहीं देखना, पहले पहले क्या देखना है, साइन। माइनस माइनस क्या, प्लस, तो प्लस 12 था 120 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, अब आइए बात करते हैं हम लोग अगर डाले से वेरिएबल डाल देंगे, जैसे कि हम लिख दिए इसी को -12 x इंटू -10y लिख दिया। तो अब क्या होगा सर, ये अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें, अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें, -12x और -10y, तो हम लोग क्या इसको कुछ कर सकते थे, हालांकि माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते थे। क्यों जोड़ नहीं सकते थे बताइए ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अलग है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये केस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ये केस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 12x - 10y है, यानी कि अगर वेरिएबल अलग है तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा, छोड़ देना है वैसे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले साइन, सबसे पहले साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 12 जहां 120 और एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों को साथ में हम लोग ऐसे लिख देंगे, साथ में ऐसे लिख देंगे। इसको अगर हम और जैसे अगर अलग करना चाहें इसको, जैसे मान लो अगर तुमको लिख के दिया हम 5x² -9x पे पावर 3, ठीक है। और वही चीज तुम यहाँ तुमको लिख के दे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिख के दे 5x² -9x³, तो यहाँ पर सब कुछ होने वाला ये ऐसे कैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम नेचर का नहीं है।
लेकिन यहाँ पर वेरिएबल सेम जगह नहीं भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ये बाउंडेशन नहीं है, जो जिससे पाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 9 पचे 45 हो गया। अब वेरिएबल का क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल एक स्क्वायर है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स क्यूब है, दोनों सेम वेरिएबल है, पावर अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई केस में आप लोग बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 5, पावर ऐड हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आपको हम दे इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको लिख के दिया हम -7x और +13, और ये देखो इसको कहा लिख दिया, मार्बल उल्टा पुल्टा हो जा रहा, -13x +7, और यहाँ पर लिखा हम -13x × 7। यहाँ पर कुछ भी करोगे भूल होगा वो, क्योंकि यहाँ पर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन और फर्दर आप नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का कैद नहीं है, कोई भी किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो माइनस प्लस माइनस 13 7 91, और चूंकि यहाँ पर एक्स अकेला है तो एक्स की लिख लीजिए आप। बोलो बात समझ में आ रही है? हम आपको डिफरेंस करके दिखा रहे हैं कि देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बात समझ में क्या आ रही है? फिर अगर डिवाइड करें तो अगर एडिशन में प्लस 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 कर रहे हैं, या माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, या प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, या माइनस प्लस माइनस का जो भी कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन किसका है वो उसका साइन, जो बड़े नंबर का साइन लेते हैं। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर माइनस प्लस माइनस है तो मतलब घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस है तो मतलब घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस है तो मतलब घटा देंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और घटाने और जोड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बड़े नंबर का साइन लेते हैं। लेकिन वहीं पर मल्टीप्लाई में देखिए वैसा कोई मामला नहीं है। मल्टीप्लाई में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो देख के साइन नहीं लिया जाता। अगर माइनस प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 10 बड़ा था 6 छोटा था, फिर भी माइनस आया। यहाँ पर देखिए दोनों ही का माइनस था, लेकिन फिर भी आप प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए ये छोटा ये बड़ा था, ये बड़ा था, लेकिन साइन माइनस का आ गया। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन में छोटा बड़ा का मसला नहीं है, छोटे बड़े का मसला आपका सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। और वेरिएबल आप जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसको करेंगे, साइन को, फिर नंबर को, और फिर ये वेरिएबल को। सबसे पहले मल्टीप्लाई रूल क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको हम लोग, नंबर 1 में साइन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या नाम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा अगर लिखेंगे, ऐसा करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का भूल बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर उसमें भी अगर भूल कर रहे तो 2 वजह हो सकती है कि आपको देर में समझ में आता है, या फिर आप ध्यान से क्लास को नहीं देख रहे हैं, या क्लास को नहीं सुन रहे ध्यान से, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन बचेगा नहीं अगर आप ध्यान से बात को सुनेंगे। तो साइन, फिर नंबर, और फिर वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसको तो उतार लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए बाद इसको, तो उतार लीजिए इसको। तो ऐसा भी कुछ ऐसा 3-4 सवाल करवाते हैं इस तरह का, फिर हम थोड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, और थोड़ा फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। उतना सीख लेंगे तो हम लोग मोटामोटी 9 में सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तो आपका प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, ऐसे भी जब सम जब बनाएंगे हम, जब भी माइनस प्लस आएगा हमें सारी बात बोलते रहेंगे, आपको ध्यान से सुनना है और दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। इस रूल याद रखिएगा, पहले साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल, बस ये अगर ध्यान रखें आप तो आपका मल्टीप्लिकेशन कभी भी भूल नहीं होगा। चलिए
एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं लिखा -5 y क्यूब 8x⁴ और y²। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोग बोलिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? तो क्या आएगा? साइन माइनस प्लस। ये नहीं देख रहे हैं कि 8 वाला है, माइनस प्लस माइनस आएगा तो मतलब आएगा। फिर उसके बाद नंबर 8×5 = 40। इसके बाद अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x और x4 ये पावर दोनों क्या होगा? ऐड होगा, x6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना होगा? दो एग्जाम्पल और लेते हैं ऐसा, फिर हम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लिकेशन लेंगे। बोले क्या होगा? साइन पहले क्या आएगा? समझ में आ रही है बात? नंबर क्या आएगा? वेरिएबल को देखिए, x5, उसके बाद a² y³ b²। चूंकि यहाँ पर कहीं पर y b और a नहीं था, सॉरी b² होगा, ठीक है। x यहाँ था, यहाँ तो इसलिए x5 हो गया, लेकिन a² तो a² ही रहा, y³ ही रहा, b² ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल इस तरह के देते हैं, ब्रैकेट में चलते हैं। बोलिए कितना होगा? प्लस और लिखते नहीं, पहले पहले लिखते नहीं, नहीं लिख रहे हम। नंबर क्या आएगा? 72। उसके बाद m² m मिले कितना हो गया? m³ हो गया। n5 और n मिले गया, n पे कुछ बोला 1 है तो समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? अब हम थोड़ा आपको लेके चलते हैं ब्रैकेट वाले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए अब अगर ऐसा नंबर आ जाए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करें? अगर ब्रैकेट्स में इस तरह से मल्टीप्लाई आ जाए तो कोई बात नहीं है, कैसा नहीं कोई हाथी घोड़ा बहुत भारी चीज है, आसान ही बात है। तो लेकिन तरीका सी कैसे करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करने कोई नहीं कीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप 2-4 स्टेप छलांग मार सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मारिएगा। क्या करेंगे? क्या करना है हम लोगों को? हम लोग करना ये होता है कि इस 5x हम क्या बोला, अलजेब्रा में बगैर साइन का किसी का वैल्यू नहीं है, तो सी 5x बोला गलत है। क्या होगा? +5x। इस +5x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 20-2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखने का तरीका है क्या, पहले लिखेंगे ठीक से 5x ब्रैकेट 3x + 4, फिर ये -2 के साथ 3x +
देखिए लिखावट अब समझ पा रहे हैं लाइन, लिखावट समझ पा रहे हैं, हम होमवर्क देंगे बहुत सारा इस तरह का, ठीक है। तो लिखावट समझ पा रहे हैं आप? तो अब आपको इस नंबर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब इस ब्रैकेट में दो नंबर है, मतलब 5x से आपको 3x को ही मल्टीप्लाई करना है और प्लस 5x से आपको प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप इस 4 को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ अपने आंख को किसके पर टिकाइए, 5x के और 3x के, 5x के और 3x नजर टिकाइए, आप किसी को मत देखिए। आप जब 5x और 3x पर अपने अपने नजरों को टिका के रखिए, तो सबसे पहले रूल क्या है मल्टीप्लाई करने का, सामने में साइन क्या है, सामने में साइन क्या है, प्लस प्लस, पहला प्लस लिखते हैं, हार लगे होता लेकिन लिखते नहीं है। तो प्लस प्लस क्या रहा आपका जी, प्लस रहा। तो 5 दिया कितना हो गया, 15। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, 5 दिया 15 और x और x में कितना हो गया, बोलिए, होल स्क्वायर होगा। चलिए वेरी गुड, एक स्क्वायर होगा, हो गया। अब कहां पर अपने नजरों गड़ाएंगे हम लोग, 5x और 4 पर, है ना। आपने 5x 3x को मल्टीप्लाई कर लिया, अब 5x को 4 से करेंगे, सामने में साइन क्या है, सामने में साइन क्या है, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, बीच में लिखेंगे लेकिन शुरू में पहला प्लस लिखते नहीं है। तो 5 चौके 20 और क्या होगा, x रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर किसे करेंगे हम लोग, इस -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस और ये वाला प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस कितना का बताइए, 6x मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो गया। और यहाँ कुछ वेरिएबल यहाँ वेरिएबल उतर जाएगा ये वाला। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8। ऐसा नहीं कि सर माइनस प्लस माइनस 4 तो बोला है, ये काम मल्टीप्लाई में नहीं है, ये समझाने की कोशिश करें। आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब यहाँ के बाद से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ के बाद से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब जो बचा है इसमें अगर कोई नंबर सेम टर्म में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। अब देखिए ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ऐड होगा ये। तुमको हम बाल कटाई करने बोले थे, तुमको लगा मजाक किए थे। मेरे पास पढ़ेगा, मेरी बात सुनेगा तो कोई और नाम लिखा लेगा भाई, यहाँ पढ़ना होगा मेरे उसूल में पढ़ना होगा, कटा के आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी इन, हाँ ठीक है, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, करने वाला कर सकता, हम लोग लेकिन नहीं करेंगे। क्या ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, हाँ ये दोनों हो सकता, क्यों हो सकता है ये दोनों, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। तो इसका जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इसको यहाँ पर ऐसे ही उतार दीजिए, उतार दिए। अब ये 20x और -6x है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, बोलिए, प्लस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा, ठीक है। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 और 6 घटाइए कितना बचेगा, साइन क्या रहेगा, माइनस क्यों रहेगा, 20 और 6, 20 तो बड़ा ना है, साइन किसका लेते हैं, साइन प्लस का लेते हैं, साइन बड़े नंबर का लेते हैं, प्लस। तो 20 में 6 घटेगा, बचेगा 14x बचेगा और -8। अब कोई चाहेगा इसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना, तो करने वाला तो कुछ भी कर सकता है भाई, हम लोग लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हम एक और कर रहे कि 2-3 देर बैठ के बनाएगा, ठीक है बाबा जी।
देखिए, तो पहले हम उस तरीके लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या आपका होगा सर? 3x, उसके बाद -2, 2x माइनस, ठीक है। चलिए, तो अभी आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के पैरेलल क्या है? फिर तो प्लस प्लस प्लस, पहला प्लस नहीं लिखते, 3 गुना कितना हो गया आपका? और ये एक्स एक्स मिले कितना हो गया? उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9x होगा। जहाँ डाउट रहे तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आइए, माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4x, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया। इन दोनों को हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हम नहीं, क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? क्योंकि वेरिएबल दोनों अलग अलग है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। लेकिन इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। तो ये 4x और ये 9x है, तो माइनस माइनस क्या होता है? अब जोड़ेंगे तो क्या होगा? साइन के साथ बोलिए, -13x। क्या किसी के मन में ऐसा है कि सर 13x स्क्वायर कर दे? नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल ऐड नहीं होता, उसका काम क्या है? सिर्फ ये बताना कि दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होगा या, लेकिन खुद खुद वो नहीं बढ़ता। कुछ बढ़ता कहां पर है? वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता। आज समझ में आ रही है? चलिए, तो अब कितना बचा? आपका 6 बचा। ठीक है, तो हम 2 सम दे रहे हैं, 2-3 सम दे रहे हैं, उसको पहले इसको उतार लीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा, ठीक है। उतार के 3 सवाल कीजिए। अब उधर पॉज कर दिया आपके साथ, करवाना हमको बड़ा वाला होमवर्क देंगे, ठीक है। जितने लोग जहां तक कर पाए देखिए, हम थोड़ा बनाइए आप लोग जरा सा। 7 है -4 और फिर 3a -8। तो अगर आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको लिखने का तरीका सही से पता होना चाहिए कि लिखना कैसे। तो अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोगों का पहला लाइन सही है तो अच्छी बात है ये कि अगर आप ऐसे लिख पाए इसको, 7 है 3a -8 और -4 3a -8, कैसे लिख पाए आप लोग? सभी लोग लिख पाए? आप लोग ऐसे सब ऐसा भी नहीं लिख पा रहा है, लिख पा रहे हैं ऐसा आप लोग? आप लोग छोड़ दीजिए, आप यहाँ देखिए, छोड़ दीजिए कलम, छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए। तो पहले क्या काम है? साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 7 के 21 और ए मिल के हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 अटे 56 ए माइनस प्लस माइनस 4 दिया 12 ए माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32। तो ये कैसे उतर जाएगा ये वाला?
माइनस 56 माइनस 12, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ये आपका हो जाएगा ये 68 ए हो जाएगा, 68 माइनस 68 ए हो जाएगा और प्लस 32। क्या आप में से किसी किसी का इतना आया, करीब करीब आया? यहाँ पे लड़कियां साइलेंट है, आप लोग ठीक है, आप लोगों का लड़कों में 26 13 का, तुम लोगों का आया है? आया है वाला? नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो बोलिए नहीं आया है, आया है। तो अब इसको देखिए आप, ये वाला दूसरा वाला देखिए, 7 माइनस 4x, इसको ध्यान दीजिए, जान बुझेगा थोड़ा चेंज किया जरा इसको जरा सा हम चेंज किया था। क्या करेंगे देखिए, पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x माइनस 3, क्या करेंगे माइनस 4x से, कितना 2x माइनस 3, ऐसा लिख पाए आप लोग? यहाँ कितना होगा आपका, प्लस 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 7 दूना 14x प्लस माइनस माइनस 7 या 21 माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 एक स्क्वायर होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 या 12x। तो यहाँ पर एक वाला पार्ट का यहाँ और यहाँ है, तो दोनों को साथ में लिख लेंगे ना, दोनों को अगल बगल लिख लेंगे, -28 -8 स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका ये 14 और 12 कितना हो गया आपका 36, दोनों प्लस 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 हो जाएगा ना, 26 होगा, सॉरी 26x -21 और -8 स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ बहुत ज़्यादा काम आप कर नहीं सकते, अगर आपका ये आया तो ठीक आया है, आप बहुत ही आप थोड़ा उसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या हो रहा है कि एक स्क्वायर में से पहले रहता है, तो आप -8 स्क्वायर को पहले लिखे, और 26 प्लस पे है ना, तो प्लस 26x और -21, आप यहाँ भी छोड़ देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है। और एक और लास्ट वाला देखिए, किस किस का सही हुआ है वाला, बहुत लोगों का नहीं हुआ सही, गड़बड़ा गया जैसे है ना, गलत हुआ कुछ लोगों का, तो आप लोगों का इधर का बाजी आप लोग बनाए नहीं है, अच्छा ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी, हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ देखिए 6m - 7, 5 - 2m, तो क्या जरा आपका होगा 6m, बात नहीं करो पीछे लड़का लोग, -7, 5 - 2m, ऐसे लिख पाएंगे इसको हम लोग ऐसा, कि 6 पंचे कितना हो गया आपका ये 30m हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12m स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 7 पंचे 35 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14m हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 30m और 14m को एक साथ लिख लिया, -12m स्क्वायर और -35, 14 भी प्लस में और 30 भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो गया आपका 44m होगा, 30 बड़ा है से साइन प्लस का लिया गया, बचा यहाँ पर -12m स्क्वायर -35, बहुत आप ही कर सकते हैं, इसको आप अरेंज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे -12m स्क्वायर प्लस 44m -35, जिन लोगों का नहीं ठीक है सही कर लिए, इसका नहीं हो ठीक सारे बना पाए, गलत हो गया ठीक कीजिए, 2 मिनट में काम कीजिए, आप अभी पॉज कीजिए इसको, 2 मिनट में काम करके आगे बोलिए, हाँ बोलिए, डाउट है कुछ? तो कोई डाउट है किसी को मल्टीप्लिकेशन में? यहाँ पर डाउट है तो बोल भाई, ऐसा क्या डाउट कैसे नहीं है, ये बात तो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ? हाँ कहाँ बोली, इधर बात, ये वाला
26 और x है ना, -21 के नीचे कैसे आ गया x? ठीक ठीक, अब बात फंसी तो यही प्रॉब्लम है ना। ठीक, हम बोला कि आपका आंसर यहाँ भी हो गया, लेकिन एक उसूल है कि थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, मैक्सिमम पावर पहले, फिर कम वाला पावर, जैसे पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पावर के से बड़ा से भी छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके अरेंज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, एक स्क्वायर है, तो साइन क्या है इसका, माइनस है, तो उसको हम लिख दिया पहले। अब एक्स स्क्वायर से कम वाला पावर कौन सा है, एक्स है, तो उसको +26 को यहाँ लिख दिया और -21 को यहाँ अरेंज किया, कुछ किया नहीं। अपने भी करेंगे चलेगा, लेकिन देखेगा अच्छा नहीं, ठीक है, क्लियर डाउट हुआ। चल ठीक है, जो और लड़का हो गई, दो सवाल थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं। देखो बहुत बड़ा नहीं लेंगे, ऐसा भी एकदम हाथी वाला नहीं लेंगे, लेकिन 3x - 2 3x स्क्वायर -8x और -5, एक ये क्वेश्चन करेंगे और एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आवाज आ रही है बात करने की, लड़का लोग आज 3 बार वार्निंग दी, लड़का लोग को ये दिया है, आगे वो छड़ी उठा लेंगे अगली बार। हम पढ़ाई में नहीं मारते, लेकिन तो इसके लिए पी देते हैं। क्लास डिस्टर्ब नहीं कीजिए, बात करने के और नाम लिखा लीजिए। कौन बात करता है लड़का मेरा, बोलिए कौन बात कर रहा था, अगर नहीं बोला सब मार खाएगा। फिर क्लास से बात पसंद नहीं है, पहले दिन बोलिए था ना, क्लास से बात हमको पसंद, जब हम पढ़ाएंगे बोर्ड पर घूमेंगे बात पसंद नहीं है हमको, और नाम छड़ी जो रखा है, छड़ी इधर रखा है, यहाँ रखा हुआ है, ऐसे नहीं है, मतलब हम ताफा नहीं बजाते हैं, ढोल नहीं बजाते हैं, बच्चे लोग को बजाते हैं। पढ़ाई पे पढ़ाई कीजिए, बात करना 12 के बाद कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 2 सम करते हैं, फिर आपको हम मिला जुला के आपको 8-10 होमवर्क दे देते हैं, घर में कीजिएगा। चलिए, तो कोई मतलब अलग चीज नहीं है, मतलब जो आप सीखे हैं वही है, मतलब बड़ा कर दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आपका 3x से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर -8x और -5, उसके बाद ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर -8x और -5 मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 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 3 × 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 × 9, एक स्क्वायर एक्स पे ले कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 24 एक स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15x। लाइन समझ में आया। अब यहाँ पर से ये माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस 2 × 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16x माइनस माइनस प्लस 2 × 5 = 10। अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने वाला एक्स क्यूब कहीं पर और है, उतर जाएगा ये, यहाँ पर -24 एक स्क्वायर है, कहीं पर और एक स्क्वायर है, तो इसको ऐसे बगल में लिख लो। अच्छा, -15x कहीं पर x वाला पार्ट है, हाँ सर 16x है, उसको यहाँ लिख लो +10। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, x क्यूब, तो ऐसे उतर जाएगा ये वाला 9x क्यूब। अब यहाँ देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस होगा, 24 अच्छे कितना हो गया 30 एक स्क्वायर होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, मान लो 24 बड़ा। याद रहे मल्टीप्लाई यहाँ खत्म हो गया, ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर आइए -15 और प्लस 16 है, माइनस प्लस माइनस 16 बजे 15 घटेगा, कितना बचेगा आपका +1x बचेगा, क्योंकि 16 बड़ा है, +1x बचेगा, और 10 तो अकेला है, लिख दिया उसको हम।
अब प्लस जो 1x लिखा है अलजेब्रा में 1 लिखा नहीं जाता, 1 यहाँ पर छुपा हुआ है। ये हो गया आपका आंसर। उसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। 4x² के साथ क्या लिखेंगे हम लोग? 6x² प्लस x माइनस 7, फिर माइनस 7x के साथ लिखेंगे क्या? 6x² प्लस x माइनस 7। चीज वही है, बस आपको 3 बार लिखना है इस बार। तो x 4x² से हो गया, 7x से हो गया, किससे होगा? माइनस 1 से होगा। तो 6x² प्लस x और माइनस 7। देखिए ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस 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 4 छके 24, x पावर 4 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 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 4x³ हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28, x² होगा। देखिए आप किससे करेंगे? माइनस 7 से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 7 छक्के 42 x³ हो जाएगा, होगा। देखिए फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 7x² होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 7 सत्ते 49 x होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 6x² होगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 1 से कम x होगा। फिर आपका माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? जो सिमिलर टर्म है उसे एक जगह लिख लेंगे पहले हम लोग। तो सिमिलर टर्म तो इसका तो है नहीं, बेचारा ये तो अकेला है। तो 24x⁴ की वाला पार्ट क्या जगह है? 2 जगह है ना, तो दोनों को उतार लीजिए पहले आसपास। 4x³ और कितना है? माइनस 42x³ और इसका वाला पार्ट कौन कौन सा है? माइनस 28x² माइनस 7x² माइनस 6x²। अब कौन बच रहा है बोलिए? एक्स वाला पार्ट बच रहा। एक्स वाला पार्ट कौन सा आपका? 49x और माइनस x और यहाँ आपका प्लस 7। ये हो गया, अरेंज कर लिया आपने। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x4 तो कहीं नहीं है, बेचारा ये ऐसे उतर गया। अभी देखिए यहाँ पर माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस 4 माइनस 42 प्लस माइनस माइनस, तो 42 4 घटे कितना बचेगा? माइनस तो बचेगा क्योंकि 42 बड़ा है। नंबर क्या बचेगा? 38 रहेगा, सिर्फ x³ रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 टर्म है ना, तो 2 करके करेंगे हम लोग। पहले इन दोनों को लीजिए आप, माइनस माइनस प्लस, तो ऐड हो जाएगा। 28 7 कितना हो गया आपका? 35x²। लेकिन साइन क्या रहेगा आपका? माइनस है। क्यों रहेगा माइनस? 28 बड़ा है, अभी भी x² बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ? ये वाला। यहाँ पर आइए आप, प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा। ये 49x, ये माइनस 1x है, तो 49 और माइनस 1x, तो कितना बचेगा? प्लस 48x हो गया और प्लस 7। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी भी देखिए x का टर्म 2 बार है, इसको एक बार करके छोड़ना होगा। तो 24x4 अकेला है, छोड़ दीजिए। 38x³ और x³ वाला पार्ट आप देंगे, छोड़ दीजिए। यहाँ पर 35 6 कितना? माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, तो आपका माइनस 41x² होगा और प्लस 48x प्लस 7। ये आपका आंसर। तो आसान वाला इस तरह मिला के आपको कम से कम 8-10 होमवर्क देते हैं, आप लोग उसको घर में करेंगे। जुम्मा का दिन साइंस पढ़ेंगे हम लोग, सैटरडे फिर डिस्कस करेंगे, और जितना पढ़ाई अब तक हुआ है संडे के दिन एक छोटा मोटा हम लोग का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, संडे के दिन एक छोटा मोटा टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होगा, देखिए कौन कौन सीख गया। तो अगर नहीं सीखा होगा तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, और जो सीख जाएगा उसके लिए अच्छी बात है, तो फिर समय स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यदि बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? तो जुम्मा साइंस पढ़ेंगे अगर मौका मिला, नहीं तो फ्यूचर मैथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपका आज कल में बना देंगे हम, और आप लोग ऐड कर देंगे। सभी का व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, तो क्या प्लान होगा हम बता देंगे। जुम्मा साइंस पढ़ाएंगे या मैथ चेक करेंगे हम लोग, बता देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप। आप देख लीजिएगा उसको, आपने आपका होमवर्क बना लीजिएगा। साइंस अगर नहीं पढ़े हम लोग तो क्या करेंगे हम लोग? जुम्मा मैथ चेक करेंगे।
जो गलती रहेगा दे रख लेंगे, सर आपका छोटा मोटा टेस्ट हो जाएगा जो सीखा हम लोग अब तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम होमवर्क लिखते हैं और तो कुछ बताना नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसको पॉज कर दिए, काम जब खत्म हो गया आप लोग मेरे संग संग उतार लीजिए, ये भी उतारते रहिए और होमवर्क भी लिखते रहिए।